अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिहिल किरामी वब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक में इससे पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम औलियाए कामिलीन से इस्तिमदाद करना यानी मदद मांगने के सबूत में कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, अक़वाले फ़ुक़हा, उलमा बल्कि मुखालिफीन की भी किताबों से इसका सबूत दिया गया और मुखालिफीन की जानिब से जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका जवाब भी जिक्र हुआ। आखिर में इन औलियाए किराम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मदद मांगने से मुताल्लिक चंद अक्ली सबूत पेश किया जा रहा है कि अक्ल भी इस बात को माने कि अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनसे मदद मांगना ये जायज़ है। तो अक्ली सबूत इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के दर्स में चंद बातें जिक्र की जाएंगी। फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत का नमूना है। ये दुनिया जो है ये आखिरत का नमूना है और यहाँ के कारोबार उस आलम के कारोबार का पता देते हैं। यानी यहाँ पर जो भी काम काज होता है तो इसे देखकर आदमी अंदाजा लगाता है कि इससे कहीं अच्छा जन्नत में मिलेगा। तो यहाँ के कारोबार को देखकर उस आलम के कारोबार का पता ये लगता है। इसीलिए कुरान करीम ने हशर व नश्र और रब की उलूहियत को यानी क़यामत के दिन हश्र का मैदान, सवालो जवाबात, लोगों का कब्रों से उठाया जाना, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा माबूद है, हमारा रब है, हमारा खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। तो इन तमाम चीजों को कुरान करीम ने दुनियावी मिसालों से साबित फरमाया, इसलिए कि दुनिया ये आखिरत का नमूना है। इन तमाम चीजों को दुनियावी मिसालों से कुरान करीम ने साबित फरमाया है। मसलन कुरान करीम ने फरमाया कि खुश्क जमीन पर बारिश पड़ती है तो फिर सब्जाजार बन जाती है। यानी जमीन अगर सूखी हुई है, बारिश के कतरे अगर उस पे गिरेंगे तो उसमें से घास फूस निकलेंगे, दरख्त निकलेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे और भी दूसरे अनाज बनेंगे। तो जिस तरीके से सूखी जमीन पर अगर बारिश की बूंदें गिरती हैं, बारिश पड़ती है तो फिर वो हरी भरी हो जाती है, सब्जाजार बन जाती है। उसी तरह बेजान जिस्मों को दोबारा हयात दी जाएगी।
यानी जैसे खुश्क जमीन पर बारिश पड़ती है तो वो तर हो जाती है, फिर से हरी भरी हो जाती है, तो वैसे ही अगर हमारे जिस्म में से जान निकल जाए तो कयामत में फिर से जो है इसमें जान डाली जाएगी। तो ये मिसाल दुनिया के एतबार से दी गई, क्योंकि दुनिया ये आखिरत का नमूना है। तो फरमाते हैं इसी तरह बेजान जिस्मों को दोबारा हयात दी जाएगी। नीज फरमाया, कुरान करीम ने ये भी फरमाया कि तुम गवारा नहीं करते कि तुम्हारे गुलामों में कोई और शरीक हो। तुम क्या ये गवारा करते हो, यानी इंसान, कि तुम्हारे गुलामों में कोई और शरीक हो। क्या मतलब? यानी जिस तरीके से अगर तुम जो है कहीं के हाकिम बन जाओ, कहीं के बादशाह बन जाओ, और फिर तुम्हारे मातहत हो बहुत सारे नौकर चाकर हो, गुलाम हो, बांदिया हो, कोई और दूसरा भी आपके बराबरी में मुकाबले में खड़े हो जाए कि नहीं ये गुलाम मेरा भी है, मेरी भी खिदमत करेगा, ये मेरा भी नौकर है, तो देखिए किस तरीके से मिसाल दी गई कि तुम गवारा नहीं करते कि तुम्हारे गुलामों में कोई और शरीक हो। यानी तुम्हारा कोई गुलाम है और कोई और शरीक आ जाए कि ये मेरा भी गुलाम है, ये तुम गवारा नहीं करते, तो हमारी मिल्कियत में बुतों वगैरह को क्यों शरीक मानते हो? यानी जिस तरीके से तुम गवारा नहीं कर सकते, तो रब तबारक व तआला जो कि हाकिम मुतलक है, जो कि कादिर मुतलक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सारे हाकिमों से बढ़कर हाकिम है, जो सबसे बड़ा बादशाह है, जो सबका पैदा करने वाला है, तो फिर उसके मुकाबले में किसी और को उसके साथ क्यों शरीक ठहराते हो? यानी किसी और को क्यों खुदा मानते हो? तो मिसाल दी गई दुनिया से, पता ये चला कि दुनिया ये आखिरत का नमूना है, समझाने के लिए। तो फरमाते हैं गर्जे के दुनिया आखिरत का नमूना है। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब ये समझ में आ गया तो फरमाते हैं और दुनिया में तो देखा गया है कि यहाँ के बादशाह, यहाँ का जो भी बड़ा बादशाह हो, हाकिम हो, तो यहाँ के बादशाह हर काम खुद अपने हाथ से नहीं करते। बादशाह जो होगा वो हर काम खुद अपने हाथ से नहीं करेगा। तख्त पर बैठा हुआ है बादशाह, लेकिन ये उसकी शान के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि वो पानी जाकर ले नहीं सकता, खुद से कोई काम कर नहीं सकता। तो यहाँ इस दुनिया का भी निजाम ये है कि यहाँ जो बादशाह है हर काम खुद अपने हाथ से नहीं करते, बल्कि सल्तनत जो उसकी हुकूमत है, सल्तनत है, उसके कामों के लिए मुहकमा बना देते, अलग अलग सेक्शन बना देते कि आपको अगर फला काम कराना है तो फला महकमे में जाइए, अगर कहीं मारपीट हुई है तो पुलिस वाले महकमे में जाइए, अगर किसी के खिलाफ कोई आवाज उठाना है तो जो है वो कोर्ट में अदालत वाले महकमे में जाइए। तो अलग अलग महकमे बना दिए गए, बादशाह ने बना दिए हैं। तो फरमाते हैं सल्तनत के कामों के लिए बादशाह ये महकमा बना देते हैं, और हर महकमे में मुख्तलिफ हैसियत के लोग रहते हैं। यानी हर एक सेक्शन में भी सब बराबर नहीं रहते, बल्कि उसमें भी जैसे कि जो है वो पुलिस स्टेशन है, तो अब उसमें एक शहर का सबसे बड़ा होगा अफसर, फिर उसके मातहत इलाके का कोई बड़ा इलाके का कोई एक बड़ा होगा, फिर उसके मातहत और भी दूसरे इंस्पेक्टर होंगे, फिर उसके मातहत दूसरे जो है वो पुलिस अफसर और पुलिस वगैरह होंगे, सिपाही होंगे। तो फरमाते हैं कि हर महकमे में मुख्तलिफ हैसियत के लोग रहते हैं, कोई अफसर और कोई मातहत, यानी कोई बड़ा होता है, कोई उसके नीचे होता है, मातहत होता है। फिर इन तमाम महकमों का मुख्तार, यानी तमाम महकमों पर भी कोई एक मुख्तार होता है जो चेंजिंग कर सकता है, कहीं को कहीं ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मुख्तार या हाकिम आला वो
वजीर आजम को मुंतखब करते हैं, यानी जो वजीर आजम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो इनमें चेंजिंग भी कर सकता है। यानी हर काम बादशाह की मर्जी उसके मंशा से होता है। हर काम बादशाह जो चाहे वही होगा, बादशाह जो ना चाहे वो नहीं होगा। लेकिन फरमाते हैं कि हर काम बादशाह की मर्जी उसके मंशा से होता है, लेकिन बिला वास्ता उसके हाथ से नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि सब काम बादशाही करे, है ना, बगैर किसी वास्ते के काम नहीं होता, बल्कि वास्ते के साथ ही बादशाही काम। समझ लीजिए कि काम बादशाह के ही मंशा से हो रहा है, उसी के इरादे से हो रहा है, उसी के चाहने से हो रहा है, लेकिन बिला वास्ता काम नहीं होता, बिला वास्ता उसके हाथ से नहीं होता। तो अब इसकी वजह ये नहीं है कि बादशाह मजबूर है, मजबूरी की वजह से अपना वो अमला रखता है। क्यों? क्योंकि बादशाह तो खुद भी पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन फिर भी पानी लाने के लिए भी जो है वो नौकर रखे हुए हैं, वो अपनी जगह बैठकर हुक्म देता है। तो वो मजबूर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अमला रखा हुआ है, महकमा बनाया हुआ है। तो फरमाते हैं अपनी अक्सर जरूरियाते जिंदगी बादशाह खुद अंजाम दे सकता है। जो जिंदगी की जरूरी चीजें हैं, जरूरी काम है, बादशाह खुद अंजाम दे सकता है, लेकिन बादशाह के रोब का तकाजा है कि रोब है, दबदबा है, एक उसकी धाक है। तो अब उसका तकाजा है कि वो हर काम हर काम जो है वो खुद्दाम से ले, हर काम खादिमों से लिया जाए, हर काम नौकरों से लिया जाए। और रियाया को भी, लोगों को भी, जो अवाम होती है उनको भी हिदायत यही होती है कि सीधे तुम डायरेक्ट बादशाह के पास मत जाओ हर काम के लिए। उनको भी हिदायत होती है कि अपनी जरूरियात के वक्त उनके मुकर्रर करदा हुक्काम की तरफ रुजू करो, कि फला काम के लिए फला हाकिम है, फला काम के लिए फला है, फला काम के लिए फला मुहकमा है, तुम वहां जाओ, तुम्हारा काम होगा। तो काम हो रहा है बादशाह की मंशा से, लेकिन अलग अलग मुहकमे बना दिए गए हैं। फरमाते हैं रियाया को हिदायत होती है कि अपने जरूरियात के वक्त इन मुकर्रर करदा हुक्काम की तरफ रुजू करो। बीमारी में शिफा खाना जाकर डॉक्टर से बताओ, डॉक्टर से कहो, बादशाह के पास मत आओ। बल्कि अगर बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, मुकद्दमात में कचहरी जाकर जज से, वकला के जरिए, वकीलों के जरिए से कहो, वगैरह वगैरह। वकील होना भी जरूरी है, बगैर वकील के तुम वहाँ पे जो है वो अपनी बात दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब दुनियावी मामलात। तो इन मसाइब में ये जो जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी चीजें ये अवाम के सामने पेश आती है, तो इसमें रियाया का इन हुक्काम की तरफ जाना ये बादशाह की बगावत नहीं है कि बादशाह की तरफ क्यों नहीं गए, बादशाह से क्यों नहीं बोले। क्यों? इसलिए कि बादशाही ने तो इनको मुकर्रर किया, तो इनकी तरफ जाना ये बादशाह से बगावत नहीं है कि ये बादशाह के बागी हो गए, बल्कि ये ऐन बादशाह की मंशा के मुताबिक है। बादशाही ने मुकर्रर किया है तो उसकी मंशा के मुताबिक है कि उसने उनको इसीलिए तो मुकर्रर किया है। हाँ, अगर ये रियाया अवाम अगर दूसरे को अपना बादशाह बनाकर उससे मदद के तालिब हो, उससे मदद तलब करें, तो अब बागी कहलाएंगे। किसी दूसरे को अपना बादशाह मान ले और फिर उससे मदद मांगे, उससे मदद तलब करें, तो अब बागी हैं, क्योंकि शाही इंतखाब वालों को छोड़ा और गैर को अपना हाकिम बनाया, हाकिम माना। यानी बादशाह ने जिनको हाकिम बनाया था अवाम के लिए, उसको छोड़ दिया और किसी दूसरे को अपना हाकिम मान लिया, तो इसलिए वो बागी कहलाएगा। तो ये दुनियावी एतबार से बात बिल्कुल समझ में आ गई अगर आपको, तो फरमाते हैं जब ये बात समझ में आ गई तो समझो कि यही तरीका सल्तनत इलाहिया का भी है।
यही तरीका अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत और उसकी सल्तनत का है कि वो कादिर है कि दुनिया का बड़ा छोटा हर काम अपनी कुदरत से खुद ही पूरा फरमा दे। वो कादिर है, हर छोटा बड़ा काम वो खुद ही पूरा फरमा दे, मगर ऐसा करता नहीं, बल्कि इंतजाम आलम के लिए, दुनिया के इंतजाम के लिए मलाइका वगैरह को मुकर्रर फरमाया। फरिश्तों को क्यों मुकर्रर फरमाया? रब तबारक व तआला कादिर है, वो हर छोटा बड़ा काम करने पर कादिर है, तो लेकिन फरिश्ते वगैरह को मुकर्रर फरमाया और उन फरिश्तों के अलग अलग महकमे कर दिए गए, अलग अलग सेक्शन कर दिए गए, अलहदा अलहदा महकमे कर दिए। जान निकालने वालों का एक महकमा है ना, जिसके अफसर आला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। जान निकालने वालों का एक अलग सेक्शन है, जिसके अफसर आला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। इसी तरह इंसान की हिफाजत के लिए एक अलग महकमा है, रिस्क पहुंचाने के लिए अलग महकमा है, बारिश बरसाने के लिए अलग महकमा है, माओं के पेट में बच्चे बनाने के लिए अलग महकमा है, उनकी तकदीर लिखने के लिए अलग महकमा है, मदफून मैयतों से सवालात करने के लिए अलग महकमा है, सूर फूंक कर मुर्दों को जिंदा करने के लिए अलग महकमा है, कयामत कायम करने के लिए अलग महकमा है, फिर कयामत में जन्नतो दोज़ख का इंतजाम करने के लिए अलग फरिश्तों का महकमा है। गर्जे के दुनिया और आखिरत के सारे काम ये फरिश्तों में तकसीम फरमा दिए, रब तबारक फरिश्तों में तकसीम फरमा दिए। तो ये फरिश्ते ये अलग अलग महकमे में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दरमियान काम तकसीम फरमा दिया। तो अब इसी तरह अपने मकबूल इंसानों के सुपुर्द भी अल्लाह तबारक व तआला ने आलम का इंतजाम किया। अपने महबूब बंदों, अपने मकबूल इंसानों के सुपुर्द भी आलम का इंतजाम किया, दुनिया का इंतजाम किया, और उनको एक खुसूसी इख्तियार अता फरमाया, इख्तियाराते खुसूसी अता फरमाए। कुतुबे तसव्वुफ देखने से, तसव्वुफ की किताबें देखने से पता चलता है कि औलिया अल्लाह के कितने तबके हैं, यानी उनके भी अलग अलग ऐसे ही तबके हैं, अलग अलग दर्जे हैं, अलग अलग महकमे हैं, और किसके जिम्मे कौन कौन से काम है ये भी। औलियाए किराम के भी अलग अलग तबके हैं और इनके अलग अलग काम हैं। तो अब इसकी वजह ये नहीं कि रब तबारक व तआला उन औलियाए किराम का मोहताज है, माज़। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला मोहताज है इनका, नहीं, बल्कि आईने सल्तनत का यही तकाजा है। किसी भी हुकूमत की आईन का, हुकूमत के कवानीन का यही तकाजा है। फिर इन हजरात को खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाते हैं, यानी जो सेक्शन में होते हैं ना, तो इनको एक पावर और भी दिया जाता है, खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाते हैं कि देखो तुमसे अगर कोई ऐसा कहे तो तुम ऐसा कर सकते हो। इस तरीके से खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फरमाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। खुसूसी इख्तियारात दिए जाते हैं, तो अब वो फरमाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। ये महज हमारा कयास नहीं है, यानी ये अब अक्ल की बात नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस इस पर गवाह है, कुरान और हदीस इस पर शाहिद है। देखिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या कहा? कुरान पाक में है, क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए मरियम, मैं तुम्हारे रब का कासिद हूँ, मैं तुम्हारे रब की जानिब से भेजा गया हूँ, तुम्हारे रब का कासिद हूँ और आया हूँ ताकि तुमको पाक फर्जंद अता कर दूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैं तुमको फर्जंद दूं, मैं तुमको पाक फर्जंद दूं। तो मालूम हुआ कि हजरत जिब्रील बेटा देते हैं, हजरत जिब्रील बेटा अता फरमाते हैं। हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहयअतित तैर फ़अनफ़ुक़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं तुम्हारे लिए
मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर और मैं उसमें फूंकता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता है। यानी मिट्टी का एक मुजस्समा बनाकर परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। तो मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिइज़्ने इलाही अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इज़्न से बेजान को जान बख्शते। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जान देने वाला है, जान बख्शने वाला है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं जिंदा करता हूं, मैं उनको परिंदा बना देता हूं अल्लाह के हुक्म से। तो पता ये चला कि बिइज़्ने इलाही बेजान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जान बख्शते हैं। ऐसे ही कुरान पाक में इरशाद हुआ, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, कि ए महबूब फरमा दो कि तुमको मलकुल मौत वफात देंगे जो तुम पर मुकर्रर किए गए। वफात कौन देंगे? मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते। तो मालूम हुआ कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जानदार को बेजान कर देते हैं, मौत देते हैं, यानी जानदार को बेजान करते हैं। और भी इस किस्म की बहुत सी आयतें मिलेंगी जिसमें खुदाई कामों को बंदों की तरफ निस्बत किया गया है, खुदाई कामों को बंदों की जानिब निस्बत किया गया है। रब तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में फरमाता है, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि हमारे महबूब उनको पाक फरमाते हैं और उनको किताबो हिकमत सिखाते हैं। कौन पाक फरमा रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमारे महबूब पाक करते हैं और वो किताब सिखाते हैं, वो हिकमत सिखाते हैं। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली, उनको अल्लाह और रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। क्या इरशाद हुआ कि अल्लाह और रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर गंदगी से पाक भी फरमाते हैं और फकीरों को गनी भी करते हैं, फकीरों को गनी भी करते हैं। इरशाद हुआ, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप इनके मालों से सदका वसूल फरमाइए, इनके माल में से सदका लीजिए, सदका वसूल फरमाइए और इनसे इनको पाक फरमा दीजिए, यानी ये सदका लेकर और इनको पाक फरमा दीजिए। मालूम हुआ कि वही अमल खुदा के यहाँ कबूल है जो बारगाहे रिसालत में मंजूर है, वही अमल मकबूल है जो बारगाहे रिसालत में मंजूर हो जाए। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक में इरशाद हुआ क्या है, महबूब आप लीजिए और आप इनको जो है वो पाक फरमा दीजिए, यानी इनके जरिए से, इन मालों के जरिए से इनको पाक फरमा दीजिए। मालूम हुआ कि वही अमल खुदा के यहाँ कबूल है जो बारगाहे रिसालत में मंजूर है। और ये भी इरशाद हुआ कि वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, और क्या अच्छा होता कि अगर वो इस पर राजी होते जो अल्लाह रसूल ने उनको दिया, जो अल्लाह रसूल ने उनको दिया। क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राजी होते और कहते कि अल्लाह हमको काफी है, अब हमको अल्लाह अपने फजल से और रसूल देंगे, यानी अल्लाह भी अता फरमाएगा और रसूल भी अता फरमाएगा, है ना। तो मालूम हुआ कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाते हैं, देते हैं। तो इन आयात से मालूम हुआ कि अगर कोई कहे कि हमको रसूलुल्लाह इज्जत देते हैं, माल देते हैं, औलाद देते हैं, तो सही है, क्योंकि आयात ने यही बताया, आयात करीमा ने यही बताया है। लेकिन मकसद वही होगा कि ये हजरात हुकूमत इलाहिया के हुक्काम, अल्लाह की हुकूमत के, अल्लाह की सल्तनत के हाकिम हुक्काम हैं। रब तबारक व तआला ने इनको दिया, ये हमको देते, रब ने इनको दिया, ये हमको देते हैं।
इसी तरह मुसीबत के वक्त औलिया अल्लाह, अंबियाए किराम से मदद मांगना भी इसी तरह हुआ, जिस तरह के बीमारी और मुकदमे में बादशाह की रियाया डॉक्टर या हाकिम से मदद मांगती है। यानी ये इसी तरीके से हुआ जैसे कि बादशाह की जो आवाम होती है, रियाया होती है, तो बीमार होती है तो डॉक्टर के पास जाती है, या जो है मुकदमा है तो हाकिम के पास जाते हैं, काजी के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं। तो अगर मुसीबत के वक्त हम अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नबियों से मदद मांगते हैं तो वो इसी तरह है ना, तो ये इसी तरह है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी कुछ अक्ली दलाइल कुरान पाक और अहादीस करीमा की रोशनी में दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।